मिला करके राजा बन जाएगा। अब लोकतंत्र है, अब हमारे माँ बहन भाई बुजुर्ग दादा लोगों के वोटों से सरकार बनती है। तो इसमें लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जिस तरह से जनता ने दिल्ली में भाजपा कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियों को उखाड़ फेंका, आम आदमी पार्टी को स्थापित कर दिया, उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी तो भाजपा कांग्रेस सपा बसपा को उखाड़ देंगे, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये जनता की ताकत होती है। उमा शंकर थोड़ा देर जी टोपिया मजम लगा दो भाई। दिल्ली प्रदेश प्रभारी उमा शंकर बिंदु जी है, ठीक है। तो मेरे कहने का आशय है कि पार्टी बड़ी छोटी, नेता बड़ा छोटा नहीं होता। वोटर वो जनतंत्र में जनता का विचार जिसके साथ में होगा, वोट जिसको ज्यादा पड़ेगा वो कैंडिडेट जीतेगा। पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए, वोट ज्यादा पाने पर देश में निर्दलीय चुनाव जीत जाता है कि नहीं बताइए? निर्दलीय भी जीत जाता है। पार्टी छोटी बड़ी की तो बातें छोड़िए, वोट चाहे बड़ी पार्टी वाला ज्यादा पाए, चाहे छोटी पार्टी वाला ज्यादा पाए, चाहे एक निर्दल प्रत्याशी ज्यादा पा जाए, लेकिन विजेता वही होगा, जीतता वही है। ये ताकत आप लोगों के हाथ में है, जनता जनार्दन के हाथ में है। यूपी का चुनाव 2022 में होगा। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का एक लक्ष्य है, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का एक लक्ष्य है। पहला लक्ष्य तो यह है कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी समाज को संगठित करके, लोगों को जगा करके, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा की पोल खोल करके जनता को इकट्ठा करके अपनी सरकार बनाएगी। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का 2022 में यूपी में मुख्यमंत्री होगा, पहला लक्ष्य होगा। लेकिन यदि यह लक्ष्य किसी कारणवश नहीं मिल पाया तो दूसरा लक्ष्य भी है। दूसरा लक्ष्य है कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कम से कम इतने विधायक जरूर जीत करके जाए कि प्रदेश में बगैर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कोई सरकार नहीं बनने पाए। बगैर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कोई सरकार नहीं बनने पाए। जैसे हरियाणा में 10 विधायक लेकर के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है। आज दुष्यंत चौटाला की बात यदि बीजेपी न बने तो 5 मिनट के अंदर सरकार दी जाएगी बीजेपी की। वहां पर कांग्रेस से समर्थन लेकर के दुष्यंत चौटाला या तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे या दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री कांग्रेस का बना देंगे। ये हैसियत में आ गए। महाराष्ट्र में आपने देखा सबसे बड़ी पार्टी वहां पर कांग्रेस बीजेपी उभरी थी, लेकिन आज बीजेपी सत्ता में नहीं है, वहां पर दूसरी 3 पार्टियों ने सरकार बना लिया है। तो यूपी में इस बार यूपी में कुछ आप लोगों को इस तरह का जनादेश लाना है कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जो लोग जाति बिरादरी की का हम खड़ा करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जिस दिन प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का आधार पर जाति पर आ जाएगा, सरकार बनाने में देर नहीं लगेगी। हम तो मानवता की बात करते हैं, लेकिन जो जब कुछ लोग क्षेत्र में चर्चा करते हैं कि एक बिरादरी जीत लगे, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ एक बिरादरी की ताकत क्या है। यूपी में 180 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, मैं नाम बता सकता हूँ, हमने सर्वे किया है, हम लोग हर जगह दौरा किया है। यूपी की नहीं, एमपी में, बिहार में, उत्तरांचल में, राजस्थान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में हम लोग दौरा किए हैं। हम लोग का संगठन खड़ा हो चुका है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री विकास सिंह केवल जी यहाँ पर बीच में आए भी है, समय का अभाव बोल नहीं पाए। विक्रम सिंह केवल प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में, इनके बेटे वकील साहब जितेंद्र सिंह मांझी वहाँ पर कई सीटों पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। बिहार में पार्टी चुनाव लड़ चुकी है। पार्टी का संगठन काफी तेजी से हो रहा है। अभी यही 12 जनवरी को एक भव्य कार्यक्रम हुआ, आपके थाना में महाराष्ट्र की धरती पर प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। तो आप लोग घबराइए नहीं, पार्टी का कारवा निरंतर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की तरफ जा रहा है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जो जात की बात करता है, तो मैं जात की भी ताकत बता देना चाहता हूँ। 180 विधानसभा क्षेत्र यूपी में से है जो कि बिंद केवट निषाद कश्यप बाहुल्य क्षेत्र है। अब चाहे बेलदार लिखते हो, चाहे खरवार लिखते हो, चाहे मझवार लिखते हो, चाहे मल्ला लिखते हो, चाहे खरा बिंद लिखते हो, चाहे बिंद लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, लेकिन 180 विधानसभा को हमने चिन्हित किया है। 60,000 से लेकर के 1 लाख वोट है इनका। एक निकालिए राउंड फिगर में तो 80,000 वोट एक विधानसभा में आता है। 80% वोट डालने वाला ये बिंद केवट निषाद कश्यप मल्ला मछुआरा नाविक बेलदार खरवार मतलब समाज है। 80% वोटिंग करने वाला समाज है। 80 में 80% निकालिए 64,000 वोट होता है। 64,000 वोट ये प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के लिए हमारे पार्टी के हर जात के कार्यकर्ता पदाधिकारी है, वो
इतना बड़ा मानव समाज पार्टी के पास आधार है और इसको 180 सीटों को चिन्ह किया है और इन 180 सीटों पर केंद्रित होकर के सेंट्रलाइज होकर के फोकस करके मानव समाज पार्टी के फौलादी समर्पित जुझारू बहादुर वीर का इसमें जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। इन्हें अपमान की चिंता नहीं है, इन्हें कष्ट और कठिनाई की चिंता हमारे वॉलंटियर और कार्यकर्ताओं को नहीं है। कितना भी अपमान झेलना पड़ेगा, कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, कितना भी दुख तकलीफ उठाना पड़ेगा, लेकिन हम लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे। 2022 में हम सत्ता और आरक्षण लेके रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। तो 2022 मिशन 2022 की तैयारी पर मानव समाज पार्टी जमीनी स्तर पर क्रांतिकारी तरीके से मानव मीडिया माफिया गंदर को चुनौती देते हुए सबसे टक्कर लेते हुए जनता की कर्तव्यों की लोकतंत्र में जनता जनाता है, राजतंत्र का खात्मा हो चुका है। इस समय भारत में जनतंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, सरदार पटेल, ज्योतिबा फुले, करुणा प्रज्ञा प्यार का संदेश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध, चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों ने जो क्रांति पैदा किया, जो दिशा लोगों को देने का काम किया है, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ करके अपना हक अधिकार छीन करके लेने की तैयारी करना है। तो मैं यूपी विधानसभा की तस्वीर आपके सामने रखा था। 180 सीटों पर 64,000 वोट सिंगल एग्जैक्ट का मिलेगा। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को यह देखकर पहुंच जाए जिस तरह से कुछ पार्टियों को कभी कभी एक जात का एक तरफा मिला है भाजपा कांग्रेस को, उस तरह से तरफा हो गया। 64,000 वोट 180 विधानसभा क्षेत्र में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी को मिलेगा और भी अन्य जाति के लोग जोड़ लगा देंगे, वो भी 64 बढ़ा देंगे। तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का वोट 1,28,000 होगा, लेकिन सामने वालों की जमानत जब्त हो जाएगी 180 सीटों पर और बाकी जो सीटें बच रही है उन सभी सीटों पर भी हमारी संख्या 30,000 से लेकर के 60,000 के आसपास है। हम सीटों पर है, लेकिन वहां पर भी हम तमाम समीकरण बना करके तमाम जात के लोगों को टिकट दे करके प्रत्याशी बना करके तमाम पार्टियों से गठबंधन करके वो चुनाव जीत सकते हैं। आप गठबंधन की बात करते हो, बहुत लोग क्षेत्र में हम लोग कहते हैं, बदनामी कहते हैं कि प्रेमचंद गठबंधन नहीं कर रहे। प्रेमचंद गठबंधन करने के लिए कांग्रेस के बड़े लीडरों से बात कर चुके हैं, भाजपा के बड़े लीडरों से बात कर चुके हैं, बसपा के बड़े लीडरों से बात करते हैं, लेकिन सभी लोग विरोधों की तरह आकारी है। जैसे विरोध में 5 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब पांडव महाभारत हुआ तो सर्वनाश हो गया कौरवों का और हस्तिनापुर की गद्दी मिल गई। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अहंकारी दुर्योधन से, भाजपा कांग्रेस बसपा के अहंकारी दुर्योधन से आप लोगों को निपटना होगा। आप लोग युधिष्ठिर की तरह, अर्जुन की तरह, भीम की तरह आप लोग आगे आ जाइए। 5 सीट 10 सीट की बात करते हो गठबंधन में, आपका मुख्यमंत्री होगा। एक समय ऐसा आएगा कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी, भारतीय जनता पार्टी की तरह, क्योंकि हमारा जो एजेंडा है सबको लेकर के मानवता की क्या पहचान, मानव एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मानव है, भाई वोट गरीब का राजनीति का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट गरीब का तो राजनीति का वोट चलेगा, वोट चलेगा। तो उनका जो आने लगे तो इन शब्दों के साथ आप लोगों का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश में आप लोग 20 रैली कर दीजिए। इसी तरह से जितना यहाँ पर भीड़ हुई है इसका 4 गुना भी एक रैली। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या भदोही जिला में आप लोग पूरी ताकत लगा दे तो इससे 4 गुना भी रैली कर देंगे कि नहीं? बताइए, करने तैयार है? कर देंगे? बताइए कौन कर देगा? हाथ उठाइए। ये 4 गुना दिया भदोही में, इससे बड़ी रैली करके दिखाए तो हमारे और भी जिले के लोग यहाँ आए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता है कि ऐसे 4 गुना बड़ी रैली चंदौली के लोग, मिर्जापुर के लोग, जौनपुर के लोग, इलाहाबाद के लोग करने को तैयार है? तैयार है मध्य प्रदेश के लोग, ठीक है लोग हैं। आप लोग यूपी में जो 20 रैली, इससे 4 गुना बड़ी रैली आप लोग कर दिए और हर घर पर झंडा लगा दीजिए और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की झंडा लगा दीजिए। जो मानव हित का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। जननायक प्रेमचंद जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। इन अपने दीवारों पर आप लोग दिल से चुना से लीजिए, घर पर झंडा लगा दीजिए और रैलियों में भीड़ लगा दीजिए और कोई भी आता है बिल्कुल यहाँ पर आपके बीच में मुलाकात करके कहिए प्रेमचंद
भारत में समानता और मानवता का बिल्कुल फूके है। इसलिए है देखिए हर जाति के लोग आपका स्वागत करेंगे, हर जाति के लोग आपका साथ देने का काम किया है। सबका देखा गया है, भाजपा का देखा गया, कांग्रेस का देखा गया, सपा का देखा गया, बसपा का देखा गया। तो क्या है भगत सिंह मानव समाज पार्टी जय मानव कला और प्रेमचंद बिंद क्या हम किसी वर्ग के दुश्मन है? किसी का कुछ बिगाड़ा है बताइए? किसी का हमने कुछ बिगाड़ा है? क्या हम लोग दुश्मन है? को साथ लेते सब लोग साथ दे, पहले आप कदम तो बढ़ाओ, आप आगे तो बढ़िए, आप आगे बढ़िए और गुलामी छोड़ो, समाज छोड़ो। जब गुलामी की मानसिकता जो आपके ऊपर नाच कर रहे हैं, गुलाम आपको बनाए भाजपा वाले, कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले, इनकी गुलामी की मानसिकता को आप छोड़ दीजिए। आप पहले इनसे आजाद हो जाइए, बाकी हम इस देश में समानता लाने में सफल हो जाएंगे। आपको आर्थिक आजादी देंगे, आपको सामाजिक आजादी देंगे, आपको राजनीतिक आजादी देंगे, न्यायिक आजादी देंगे, शैक्षणिक आजादी देंगे, सेवा में आजादी देंगे। हर क्षेत्र में हर विकास आपका होगा, देश आपका बहुमुखी विकास होगा और देश में मानवता आ जाएगी। प्रगत सिंह मानव समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ ही साथ एक मानवतावादी और जनवादी मिशन भी। जिस दिन जय मानव बंधारा हिंदुस्तान में गुजरेगा, पूरी दुनिया में गुजरेगा, जाति धर्म बिरादरी के नाम पर झगड़ा खत्म हो जाएगा और फिर आप भाईचारा आ जाएगी, प्रेम सद्भाव खुशहाली आ जाएगी, नई क्रांति हो जाएगी, एकता आ जाएगी, अखंडता आ जाएगी। तो इसलिए प्रगत सिंह मानव समाज पार्टी का जो मानवतावादी मिशन है, इस मिशन पर आप लोग डट करके संघर्ष करिए। कभी कुछ लोग कुछ विरोधी लोग मजाक करते हैं, उससे मत घबराइए, अपमान करें उससे मत घबराइए, क्योंकि दुनिया में हर महापुरुषों का अपमान हुआ है। करुणा प्रज्ञा मानवता का संदेश देने वाले महामानव गौतम बुद्ध का गांव पर अपमान कर देते थे। डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान हुआ, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का अपमान हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ, कार्ल मार्क्स और लेनिन का अपमान हुआ, सौजी प्रसाद महतो इसी पार्टी के लोगों को कह रहे थे बेटा लिख दो, एससी का सर्टिफिकेट लो, लोग तैयार रहेंगे, उनका भी अपमान कर दिए। आज एससी बनने के लिए लाइन लगाए लोग और यही स्वर्गीय प्रसाद महतो युग पुरुष इसी जिले के, यही महिला परिवार के